औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशमान ड्रेसेस की जानिब से आज हमारा 6 प्रोजेक्ट की स्टिचिंग स्टार्ट है। आइए हम ग्राफ की कटिंग करते हैं। ग्राफ कभी भी हाथ में उठा के नहीं काटिएगा, जैसे अक्सर बच्चियाँ हमारे पास ऐसा ही करती है, तो कटिंग की एक आदत भी नहीं बनती और एक गलत भी हो जाता है। ये बॉक्स निकाल लिया है। अब यहाँ से ये वाली कटिंग जाएगी और ये कटिंग। अब हम ये इस ग्राफ को ये हमारा हो गया। इसी से हम बैक साइड का थोड़े डिफरेंट से करेंगे। इसके अंदर ये जो लाइन आ रही है हमारी 2 इंच की पट्टी, यहाँ से ये पकड़ के इसको यूँ करके एक लाइन देंगे हम, ताकि हमारे पीछे पेपर पे एक लाइन आ जाए। ठीक, अब हम इसको पीछे से जो हमने फोल्ड किया है इसमें हम 1.5 इंच की पट्टी ऐसे करके हम निकाल देंगे। पीछे के ग्राफ हमारा डन। अब आगे वाले में हमने सिर्फ ये 4 इंच ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया डन।
इसको आयरन करेंगे। गिराफ बनने का मतलब ये होता है कि हम गिराफ के मुताबिक कपड़े की तह लगा लें। इसमें हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं जाना चाहिए। देखिए, ठीक है। ये हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी, क्योंकि हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी गोल साइड है, तो ऐसे कर कर हमारे बराबर आना चाहिए। इस तरह से पिने लगा लीजिए। अब हम ये सब करने के बाद, ठीक है, ये हमने ग्राफ लगा लिया। आज इनको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करेंगे। अब सबके साथ हमने टेलर चौक को फॉलो करना है, ठीक, ताकि हमें कपड़े पे टेलर चौक बहुत अच्छे से चलानी आ जाए।
देखें पैटर्न अगर हमारे सही कटे हुए हों तो एक ही लाइन के साथ दूसरी लाइन जुड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गिराफ होने का, इंची टेप यूज़ करने का ये हमारे पास फ़ायदा होता है। अब हम आपको ये सीजर से कट करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से कटिंग करके अभी आपको दिखाते हैं। 1 ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। ठीक है, ये हमारा पीछे बैक साइड है। स्लीव्स, ये 2 स्लीव्स हो गए, ये बैक साइड हो गया, ये फ्रंट हो गया। ये मैं इसका ये जबला है, ये बैक साइड है। ठीक है, इस साइड पे हमारी किनारी आ रही है। ठीक है, और इस साइड पे हमारी किनारी नहीं आ रही है, तो हम इसको लेके यहाँ पे बिल्कुल ऐसे करके पतला सा फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये भी हम ठीक है करके आपको दिखाते हैं। इस साइड पे किनारी नहीं थी तो हमने ये सब पतला सा मोड़ लिया और यहाँ पे ये अब इस जगह पे हमने ये क्या करना है, इधर ये देखिए जहाँ तक ये कट मौजूद है यहाँ तक का हम इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको कच्चा कर लेंगे। ऐसे ही हम इस पीस को यहाँ पे कच्चा करेंगे। ये पीस हमारा इस रुख पे आना चाहिए और ये पीस हमारा इस रुख पे आना चाहिए ताकि बटन टेक पट्टी एक के ऊपर एक इस तरह से आ जाए। ये हमारी बटन टेक पट्टी हो गई है तैयार। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर रख के ऐसे ओपन करेंगे और ये यहाँ पे हम
कंफर्म कर रहे हैं अपना साइज। ठीक, ये आ गई हमारी बटन टेक पट्टी। अब हम यहाँ से लेके इसके शोल्डर जोड़ते हैं और फिर पाइपिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। अब हम यहीं से पाइपिंग रख के यूँ लगाएंगे, यहाँ कॉर्नर्स का ख्याल रखेंगे। फिर यहाँ से वन पीस में ही हम यहाँ से यूँ लगाते हुए इस तरफ तक क्लोज करेंगे। और पाइपिंग लगने का तरीका जो न्यू बिगनर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर लें, नोट कर लें। हम पाइपिंग को वन साइड ओपन करेंगे और थोड़ा सा इस कपड़े को छोड़ेंगे क्योंकि फोल्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो पाइपिंग को थोड़ी सी उसकी बाइंडिंग करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्डिंग होनी चाहिए। मैं इतना यहाँ से इसको रख के इसकी इस सिलाई से जो यहाँ पे क्रीज बनी हुई इससे यहाँ से फॉलो करते हुए यहाँ पे कॉर्नर्स बना के यूँ करके यहाँ तक ले जाके यूँ, ये आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने पाइपिंग लगा ली है एक दफ़ा में, ठीक, बगैर किसी जॉइंट्स के। अब सब तरफ कॉर्नर्स का ख्याल करना है। कॉर्नर बनाने आपको बिब में सिखाए गए, फिर भी इसके अंदर एहतियात से बनाइएगा, ठीक है। ये देखें आप, अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उस कपड़े को हम यहीं पे ऐसे करके, अगर हम इस कपड़े को यहाँ करें और यूँ करके पाइपिंग लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक खाली अनफिल और फुसफुसी टाइप की रहेगी तो खूबसूरती नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इस कपड़े को जो यहाँ पे कपड़ा जो भी है सिलाई का जितना भी, इसको इस तरफ रख कर इस तरह से करेंगे तो ये देखिए शेप चेंज हो जाएगा और थोड़ी थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ हमारी जो सिलाई आनी चाहिए ना पाइपिंग के ऊपर आनी चाहिए ना इधर इस कपड़े पे, इसकी जड़ में ये है, इसकी जड़ दोनों के जॉइंट जो दरमियान है इसके इधर ये सिलाई आनी चाहिए। पूरे कॉर्नर्स आपके ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये देखिए प्यारे से खूबसूरत से आपके कॉर्नर्स बनेंगे। ये मैं आपको पाइपिंग लगा के दिखाती हूँ। आपको प्रॉब्लम हो तो आप पहले हाथ से सेटिंग करके कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद मशीन से पक्का कर लीजिए ताकि आपका फोकस सेटिंग पे ना हो, सिर्फ मशीन के ऊपर हो, ठीक है। मैं आपको पाइपिंग फाइनल करके दिखाती हूँ। इसके अलावा फिर मैं यहाँ पर आस्तीनें ज्वाइन करूँगी। आस्तीन ज्वाइन करने के लिए हमें सेंटर पार्ट सीजर कट लगाएंगे हम, ठीक। उसके बाद यहाँ से रख के पहले हम इसी तरीके से पाइपिंग यहाँ लगाएंगे दोनों स्लीव्स पे। जब पाइपिंग डन हो जाए, फाइनली हो जाए, तो फिर यहाँ रख के हम इसकी यहाँ से कि आप अगर यहाँ से लगाना शुरू करते हैं तो यहाँ का हिस्सा छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो कट के बाद यहाँ शोल्डर पे रख के यहाँ से इतना सिएं और यहाँ से स्टार्ट करके इतना सिएं, ठीक है। आपकी वन टाइम वही आपकी फाइनली हो जाएगी, आस्तीनें भी कंप्लीट हो जाएंगी। मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए पीछे की साइड पे मैंने पाइपिंग लगाई, आस्तीनों पे लगाई, ठीक है। और इस तरह करके वन टाइम में हमारा ये हो गया। अब ये जो हमने ऊपर से कच्चा किया था अब हम इस कच्चे को निकाल देंगे। तो बगैर किसी जॉइंट्स के, बगैर किसी गन के हमारा साफ़ सुथरा अच्छा सा, जैसे मर्दानी शेडों के अंदर आपने देखा होगा कि अंदर हमारी सिलाइयाँ नहीं होती हैं और ये कांच पट्टी आ रही होती है, तो ये सेम उसी तरीके से है। ये देखिए ये हमारी कागज़ पट्टी हो गई। ये हमारी पाइपिंग पीछे की बस एक दफ़ा में अलग लगी, आस्तीनों की अलग, बाकी इधर से स्टार्ट करके पूरी वन टाइम में ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इस साइड पे लगाएंगे एक छोटी सी पॉकेट। इधर आप चाहें कोई भी फ्लावर आयरन वाला चिपका सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, कुछ भी हो, तो बच्चे का एक बहुत प्यारा सा जबड़ा तैयार हो जाता है। हम इसके साथ का 18 इंच लंबा वाला पजामा भी बनवा चुके हैं। तो ये बच्चे का भी टोपा और झबला और पजामा पूरा एक सेट तैयार हो जाता है। मैं अब आपको इसके पॉकेट का साइज़ लेना और पॉकेट तैयार करना बताती हूँ। एक कोई भी आप गत्ता ले लीजिए
और उसके बाद जैसे कि ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये हर तरीके से ठीक स्ट्रेट है गत्ता, इसी तरीके से एक लाइन हम इधर ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा कंफर्म हो जाए। उसके बाद हमारी लंबाई हम ले लेते हैं 3.25। और चौड़ाई हम ले लेते हैं 3। स्केल की मदद से लाइनें बराबर कीजिए। सीजर से कटिंग करेंगे हम। अब इसको यहाँ से बराबर हम फोल्ड करेंगे, किनारे मिलने चाहिए। ठीक ऐसे हाथ की मदद से प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेंगे पेंसिल से इसकी गोलाई। ये हमारी हो गई पॉकेट। जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक सिलाई दी थी ताकि इसके धागे ना निकले, बटन लगेगा तो ये अपनी जगह पक्की हो जाएगी, ये कांच हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने की थी एक चोर सिलाई ताकि हमारे धागे निकल के खराब हो। इसी तरीके से हम पॉकेट में भी करते हैं। इस साइड में हमारी किनारी आ रही है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कच्चा करें। अब हम इस पॉकेट की मदद से ऐसे रखेंगे। हम ऊपर तकरीबन मैंने 1 इंच छोड़ा है, इसके हिसाब से मैं कपड़े को इस तरह करके प्रेस कर दूंगी। ठीक, बिल्कुल टाइट हाथ से आपको करना है और कपड़ा यहाँ करके और इस तरह करके बिल्कुल नीट आपकी गोलाई आनी चाहिए। इसी तरीके से हम पूरा इसको यहाँ से कवर करेंगे एंड ये। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा हर तरफ से इसकी क्रीज करके फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए 1/2 इंच इसके हिसाब से मैंने कपड़ों को तीनों तरफ से कट कर दिया है। ये हमारा हो गया, आयरन का निशान बन चुका है। अब मैं इसके अंदर से ये पैटर्न निकाल के रख देती हूँ। पॉकेट बनाने का बहुत आसान और बेहतरीन तरीका होता है ये। अब इसके बाद हम इसको कर लेंगे कच्चा।
ऐसा करने से हमारी पॉकेट अच्छी और गुड लुक लगेगी। वो इस तरह से परफेक्ट, ये आ गया आपका पैटर्न तैयार। ठीक है, अब हम रखेंगे छबला। पैटर्न को संभाल के अपने पास रखें। इस तरह करके कोई भी फ्लावर्स ड्रॉ करके एम्ब्रॉयडरी कर लें तो आपका बहुत प्यारा सा अच्छा सा लुक हो जाएगा। अब इसके बाद हम पॉकेट का साइज़ रखेंगे यहाँ तक करीबन। अच्छा, अब हमारी पॉकेट को टेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम करेंगे इंची टेप को यूज़। और ये देखें आप, हमने ये पॉकेट रखी है इस तरह, ऐसे करके पूरे 2 इंच, ये जो पाइपिंग का किनारा है यहाँ से रख के 2 इंच पे हमने यूँ एक निशान ले लेना है। ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना 2 इंच पे हम ऐसे करके निशान दे देंगे। ठीक है, अब ये पॉकेट यहाँ से यहाँ तक की होगी। उसके बाद हम रखेंगे, यहाँ से हमने रखा वही हमारे 2 इंच का साइज़, फिर यहाँ। तो जब हम नाक के पक्का ऐसे कर लेंगे तो अब हम पिनअप करेंगे। ताकि आपको दोबारा उधेड़ना ना पड़े। ठीक है, नाप ले के निशान लगाएंगी करेंगी तो यकीनन आपको उधेड़ना नहीं पड़ेगा और एक दफ़ा में आपकी पॉकेट ओके हो जाएगी। छोटे बच्चों को अपने कपड़ों में पॉकेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, अब मैं मशीन की सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, फिर दोबारा रिपीट करूँगी। कॉर्नर्स हमारे पक्के होने चाहिए ताकि पॉकेट का मुँह ना खुले। ठीक है, यहाँ से रिपीट करके पूरी सिलाई देके फिर दोबारा पक्का करना है। मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, पॉकेट लग गई। ठीक है, और इसमें कांच बटन लगाए, चिट बटन लगाई, आपकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, ये हमारा छबला हो गया तैयार। ठीक है, आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर राय दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल का आइकॉन के बटन को पुश करने से हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी।